हेलो दोस्तों। आज जिन टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं वो है मीनिंग ऑफ इंस्टिंक्ट एंड यूज़ ऑफ इंस्टिंक्ट इन एजुकेशन, यानी शिक्षा में हम इंस्टिंक्ट को कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक बीपीएस एकेडमी के इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और आज हम एजुकेशन साइकोलॉजी के चैप्टर नंबर 8 के ऊपर बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आज के जो टॉपिक है वो आपको पता ही है, हम इंस्टिंक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। इंस्टिंक्ट का मतलब होता है सहज ज्ञान, यानी कि मुझे जो अंदर से महसूस होता है किसी चीज़ को लेकर, किसी वस्तु को लेकर, वो मेरा इंस्टिंक्ट होता है। जैसे कि अगर हमें सांप दिखेगा तो हमारा इंस्टिंक्ट बोलेगा कि हमें ऐसे निकल जाना चाहिए। अगर हम जब कोई खतरा महसूस होता है तो हमारा इंस्टिंक्ट हमें उस खतरे के प्रति सजग करता है, ठीक है, हमें अलर्ट करता है कि समथिंग इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो इंस्टिंक्ट एक सहज ज्ञान होता है। अब इंस्टिंक्ट का मतलब अगर कहते हैं ऐसी एक्टिविटीज़ या ऐसे आपके अंदर चिन्ह या ट्रेड्स नजर आते हैं आपकी बॉडी के अंदर जो आप एडॉप्ट करते हो अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए, अपने आप को मेंटली फिट रखने के लिए, अपने आप को फिजिकली फिट रखने के लिए। और ये जो एक्सपीरियंसेस होते हैं आपके इंस्टिंक्ट के, वो आपके पास्ट एक्सपीरियंस से भी डिपेंडेंट हो सकते हैं और उससे इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, यानी पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से भी ये डेवलप हो सकते हैं आपका सहज ज्ञान। या फिर ज़रूरी नहीं है कि आपके पास्ट एक्सपीरियंस हो, कहीं से पढ़ा हो, कहीं से सुना हो, कहीं से देखा हो, ये सारी चीज़ें। एक इंस्टिंक्ट होता है कि हमें अंधेरे से डर लगता है, तो अंधेरे से डर लगने का ये फियर ऑफ अननोन होता है कि अंदर क्या होगा, क्या ऐसा कोई खतरा होगा जिसको हम अभी से नहीं समझ पाएंगे क्योंकि वहाँ हमें कुछ नज़र नहीं आता है। तो ये सारी इंस्टिंक्ट के अंदर काम आती है चीज़ें, इंस्टिंक्ट हमें हेल्प करता है। अब इस इंस्टिंक्ट को हम कैसे यूज़ करते हैं एजुकेशन के अंदर, ये बहुत बड़ा सवाल है कि एजुकेशन के अंदर हम इंस्टिंक्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो घबराइए मत, मैं यहाँ पे इसीलिए हूँ कि आपको ये टॉपिक क्लियर करूँ। सो डोंट वरी, हम अच्छी तरह से समझेंगे कि इंस्टिंक्ट को हम एजुकेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इंस्टिंक्ट को यूज़ करना, एजुकेशन में यूज़ करने का पहला मेथड होता है एस्केप। एस्केप क्या होता है कि ये एक इमोशन से जुड़ा हुआ इंस्टिंक्ट है। इमोशन एक फियर है, फियर एक इमोशंस है और उससे जुड़ा हुआ होता है एस्केप, यानी कि जब भी हमें किसी चीज़ से डर लगता है हम वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं या उस सिचुएशन में आने से टालते हैं, हम उस सिचुएशन में नहीं आना चाहते। तो एक समझदार टीचर एस्केप का जो आपका एक इंस्टिंक्ट है उसको कैसे यूज़ करता है, वो आपको फियरफुल करता है गलत चीज़ों से, कि कुछ गलत करोगे तो ऐसा होगा, कुछ गलत करोगे तो आपको मे भी पनिशमेंट मिल सकता है या आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। तो आपका जो इंस्टिंक्ट है एस्केप का, उस फियर को एक अच्छा टीचर आपके अंदर अच्छी आदतें डेवलप करने के लिए और बुरी आदतों को रिड्यूस करने के लिए यूज़ करता है। फिर आता है पुग्नेसिटी, यानी इसका मतलब होता है कलह की इच्छा। पुग्नेसिटी कब होता है, जब आपके पास से कोई चीज़ आपकी ले ली जाए, जब आपसे आपको आपका कंफर्ट छीन लिया जाए, जब आपसे कुछ चीज़ें आपसे दूर कर दी जाए, तब आपके अंदर एक कलह की इच्छा डेवलप होती है, वो जो उस चीज़ को पाने के लिए आप लड़ते हो। जैसे किसी बच्चे से अगर खिलौना ले लोगे तो उसके अंदर से एक पुग्नेसिटी डेवलप होगी, वो ज़ोर से चिल्लाएगा, रोएगा कि मुझे वो चीज़ वापस चाहिए, वो अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहेगा। ओके, तो ये जो कलह की इच्छा है इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं बच्चों के अंदर एक कॉम्पिटिटिव भावना डेवलप करके, उनको एक दूसरे से आगे रखना, मतलब एक दूसरे के प्रति जागरूक करके कि आप इस जो कला की आपके जो इंस्टिंक्ट है इसको यूज़ कर सकते हो खुद को बेहतर बनाने के लिए, ज़्यादा लर्न करने करके अपने आप को दूसरों से आगे ले जाकर, क्योंकि उसके अंदर आपको प्राइजेस मिल सकते हैं, उसके अंदर आपको कुछ ऐसी सिचुएशन में आओगे जो आप लाइक करोगे। अब आता है रिपल्शन। रिपल्शन मतलब होता है घृणा। तो ये भी एक अच्छा टीचर रिपल्शन को कैसे डेवलप करता है, रिपल्शन की जो इंस्टिंक्ट होती है उसको डेवलप करता है आपको जो बुरी चीज़ें उससे दूर रखने, उनके प्रति घृणा पैदा करेगा आपके अंदर। जैसे कि अगर आप नहाते नहीं हो, आप अगर गंदे रहते हो, तो उसके प्रति घृणा डेवलप करके वो आपको मोटिवेट करेगा, बच्चों को मोटिवेट करेगा कि हमें अपना शरीर को साफ सुथरा रखना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए। तो ये होता है। फिर आता है पेरेंटल इंस्टिंक्ट, माता पिता की वृत्ति। ये हम सबके अंदर पेरेंटल इंस्टिंक्ट हमारे अंदर होती है, जो हमें आगे चलकर जब हम एडोलेसेंस एज को क्रॉस करते हैं तब पेरेंट्स बनने के लिए काम आती है। ये पेरेंटल इंस्टिंक्ट अगर हम बात करें तो ये हमें हेल्प करती है, एक बचपन में हमें हेल्प कर सकती है हमें अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखने के अंदर। तो इस इंस्टिंक्ट को हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हम अपने छोटे भाई बहनों का, जो भी हमसे यंगर है, जो से हम छोटे हैं, उनसे हमें जुड़ाव रखें, उनका हम ध्यान रखें। फिर आता है सेक्स
यौन क्रिया या फिर हम इसको संभोग भी कह सकते हैं, इसकी इंस्टिंक्ट भी हमारे अंदर होती है। बचपन में हम इंस्टिंक्ट को यूज़ कर सकते हैं डांसिंग, म्यूज़िक, आर्ट और उन सब के अंदर यूज़ करके, क्योंकि एडोलेसेंस एज के अंदर जब ये इंस्टिंक्ट हावी होती है तो इन चीज़ों के थ्रू उस इंस्टिंक्ट को हम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जब डांस, चाहे डांस हो, चाहे म्यूज़िक हो, चाहे आर्ट हो, डांस को जनरली हम लुभाने के लिए यूज़ करते हैं, म्यूज़िक को भी कुछ इसी तरह से यूज़ करते हैं। तो इस इंस्टिंक्ट को हम बच्चे के अंदर ये हॉबीज़ को डेवलप करने में काम ले सकते हैं। क्यूरोसिटी यानी कि जिज्ञासा, ये तो आपको पता है, ये हमारी जिज्ञासा होती है। कुछ नया अगर होता है तो हमें उसको जानने की इच्छा होती है, ये हमारी इंस्टिंक्ट होती है। क्या है उधर, क्या होगा, क्या कैसे होगा, ये हमारी जो जिज्ञासा है, ये भी एक इंस्टिंक्ट है। इसको भी एक अच्छा टीचर यूज़ करता है आपको ज़्यादा चीज़ें सिखाने के लिए, नई नई चीज़ें सिखाने के लिए। यानी कि पहले हम आपके सामने, बच्चों के सामने आप प्रश्न खड़ा कर सकते हो कि ये कैसे होता है, एंड फिर वो जब जानने की जिज्ञासा उनकी परंपर हो, तब हम उसे बता सकते हैं कि ये कैसे होता है और उनको नई चीज़ें सिखा सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, कुछ और तरह की इंस्टिंक्ट्स भी होती हैं, जैसे कि सेल्फ सबमिशन, स्वयं की प्रस्तुति, यानी आप सबमिसिव हो जाते हो, आप किसी के सामने झुक जाते हो, ये भी आपकी इंस्टिंक्ट होती है। जब आपको नज़र आता है कि कोई अगला आपसे ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हमारे अंदर सेल्फ सबमिशन की एक इंस्टिंक्ट होती है जो हमें अगले के सामने झुका देती है। इसको हम यूज़ कर सकते हैं, टीचर इसको यूज़ कर सकता है बच्चों को कुछ टीचर के प्रति रेस्पेक्ट डेवलप करने के लिए, डिसिप्लिन डेवलप करने के लिए इसको यूज़ कर सकता है। फिर आता है सेल्फ एसर्शन। सेल्फ एसर्शन जो इंस्टिंक्ट है वो आत्मकथन होता है, यानी कि आप खुद को खुद की बात बताते हैं, खुद को आप इसको सेल्फ डिसिप्लिन से जोड़ सकते हैं या सेल्फ रेस्पेक्ट से जोड़ के देख सकते हैं। सेल्फ एसर्शन, तो टीचर भी उसके सेल्फ रेस्पेक्ट को यूज़ करके उसको ये बताता है कि आपको नया क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कैसे आप नई नई चीज़ों को डेवलप कर सकते हो। उसके बाद अगला आता है गोर्गेजियस ने सामूहिक जीवन। एक बच्चा जो होता है वो कभी भी अकेला नहीं रहना चाहेगा। इनफैक्ट मैं आपको ये कहूँ कि अगर कोई एक ह्यूमन बीइंग है वो भी कोई अकेला नहीं रहना चाहेगा, वो ग्रुप में रहना चाहता है, वो दूसरे लोगों के साथ मिलकर रहना चाहता है, दूसरे लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहता है। तो यही जो चीज़ है, अगर एक टीचर इस इंस्टिंक्ट को अगर समझ जाए तो बच्चों के अंदर जो सामूहिक भाव होता है, कोऑपरेशन का भाव होता है, टीम बिल्डिंग का भाव होता है, उसको डेवलप कर सकता है इस इंस्टिंक्ट को यूज़ करके। फिर आता है फूड सीकिंग। फूड सीकिंग का मतलब होता है खाने की तलाश, कुछ अच्छा रिजल्ट, हम कुछ खाएं हमारे जीवन को व्यापन करने के लिए। तो वही चीज़ को, इंस्टिंक्ट को यूज़ करके टीचर उनको मोटिवेट करता है कि अगर आप कुछ अच्छा नहीं करेंगे लाइफ में तो आपका शायद फूड सीकिंग नहीं होगा, जीवन यापन नहीं कर पाओगे, आप कैसे अच्छे से अपने जीवन को जी सकते हो, वो सारी चीज़ें उसको दिखा के मोटिवेट कर सकता है। अर्जनशीलता, एक्विजिटिवनेस, यानी कुछ इकट्ठा करना, कुछ इकट्ठा करके अपने पास रखना। तो ये भी बच्चों के अंदर एक होता है, कुछ छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठे करते हैं, कुछ बच्चे टुकड़े इकट्ठे करते हैं, कोई टॉयज़ इकट्ठे करते हैं, कुछ मौके मैकेनिकल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, वुड हो सकता है। तो इन्हीं चीज़ों बच्चों को मोटिवेट किया जाए कि आप इन चीज़ों को, ये जो आपकी इकट्ठा करने की अर्जनशीलता, जो आपके अंदर इंस्टिंक्ट है, जो सहज ज्ञान है आपके अंदर अर्जनशीलता का, उसको यूज़ करके आप कॉइन कलेक्शन कर सकते हो, स्टाम्प कलेक्शन कर सकते हो, फोटोग्राफ कलेक्शन कर सकते हो, कोई बुक बना सकते हो, स्टाम्प की बुक बना सकते हो या फोटोग्राफ्स की आपकी बुक बना सकते हो। देन फिर कंस्ट्रक्टिवनेस, कुछ नया बनाने की जो इच्छा होती है, इंस्टिंक्ट होती है, वो भी बच्चों के अंदर होती है। और हम इस वर्ड से ही समझ सकते हैं निर्माण को कैसे यूज़ कर सकता है एक टीचर उसके अंदर, बच्चे के अंदर मोटिवेट करने के लिए। तो फिर अगर इस कंस्ट्रक्टिवनेस या निर्माणशीलता का जो सहज ज्ञान है उसको अगर मोटिवेट किया जाए तो वो बच्चे आगे जाकर साइंटिस्ट बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं और अपने जीवन में कुछ सक्सेसफुली कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको लगता है कि आपका ये वीडियो आपको कहीं हेल्प कर सकता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको इस वीडियो की आवश्यकता है। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।